के रैना व्यवसायों अभिनेता, पटकथा लेखक, रंगमंच निर्देशक, जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1922, जन्मस्थल श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, भारत। के रैना एक अनुभवी और बहुमुखी अभिनेता, लेखक और निर्माता हैं। 90 के दशक के लोग उन्हें मशहूर धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी के अजीत कुमार बनर्जी, ब्योमकेश बख्शी के अधीनस्थ के रूप में याद करते हैं। उनके माता-पिता उनके अभिनेता बनने के फैसले के खिलाफ थे। अपने गुरु श्री MP शर्मा से प्रोत्साहित होकर उन्होंने ऑडिटर की नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शामिल होने का फैसला किया। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। जब उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश के लिए साक्षात्कार पास कर लिया और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों जैसे रंग दे बसंती, दिल्ली, 6, भाग मिल्खा भाग, तनु वेड्स मनु, मिर्जिया, शादी में जरूर आना 2017 आदि में अभिनय किया है। वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2022 में उन्होंने धारावाहिक उपनिषद गंगा के साथ टेलीविजन मंच पर वापसी की। एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें टेलीविजन शो की तुलना में फिल्मों में अभिनय करना अधिक पसंद है, क्योंकि फिल्मों के मामले में उन्हें पहले ही स्क्रिप्ट मिल जाती है। गांधी में बेन किंग्सले के साथ काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय के लिए जुनून की जरूरत होती है और हर किसी के बस की बात नहीं होती। वे बेन किंग्सले के पूरे स्वीट को देखकर प्रभावित हुए, जिसमें महात्मा गांधी पर चित्र और किताबें थीं। बेन के पास चरखा भी था और वे उसका इस्तेमाल करना भी जानते थे। जब महाराष्ट्र में आंशिक अनलॉक की घोषणा की गई, तो सुरनाई ने 3 नाटकों के उत्सव के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। इनमें से एक नाटक हरदीप कौर गिल, हेनरिक इब्सेन के हेडा गैबलर का एक रूपांतर है, जिसे पहले नार्वे दूतावास के सहयोग से सुरनाई के वार्षिक इब्सेन महोत्सव के हिस्से के रूप में मंचित किया गया था। 2 नए नाटक 2 स्थानों पृथ्वी और जीस चे पर महोत्सव के लिए तैयार किए गए थे। ये रास्ते हैं प्यार के इला अरुण द्वारा लिखा गया था और मिरेकल ऑन माटुंगा स्ट्रीट टॉम डुजिक के मूल से उनके द्वारा रूपांतरित किया गया था। महोत्सव के सफल आयोजन से दोनों यह घोषणा करते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने महाकुंभ तीर्थयात्रा पूरी कर ली है। रैना कहती हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। सब कुछ बंद हो गया। हम बाहर नहीं जा सकते थे। हम पागल हो रहे थे। हम तकनीक के जानकार नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। हमें खुद को रचनात्मक रूप से जंग लगने से बचाने के लिए कुछ न कुछ करते रहने का तरीका खोजना था। हमने झूम पर प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर इलाजी ने ये रास्ते हैं प्यार के लिखा, जिसे हमने झूम पर पढ़ा। प्रतिक्रिया इतनी अच्छी थी कि हमने सोचा कि हमें इसे मंच पर करना चाहिए। नाटक 2 बूढ़े लोगों के बारे में है। इन दिनों बुजुर्ग वैसे भी अकेले रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे काम पर चले जाते हैं और लॉकडाउन ने इसे और खराब कर दिया, क्योंकि हर कोई घर से बाहर जाने से डरता था। इसलिए संचार और भी कम हो गया और इसका असर बुजुर्गों पर बहुत अधिक पड़ा। यह एक अजीब अनुभव था और नाटक उस छोटी सी खिड़की पर सेट है जब कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन हटा लिया गया था। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं तो उन्हें जीवन में अर्थ मिलता है। इला आगे कहती हैं, मैंने खुद को अवसाद से दूर रखने के लिए यह कहानी लिखी, लेकिन इन 2 किरदारों के जरिए हम कई परिवारों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष एक अकेला तलाकशुदा है, महिला एक विधवा है जो अपनी यादों में डूबी हुई है। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें जीने का एक तरीका मिल जाता है। हमने छोटे छोटे विग्नेट्स के जरिए कई मुद्दों को सामने लाया है और मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा निकलेगा। कहानी में कई परतें हैं। एक चौकीदार का किरदार भी है जो अपने गांव में किसान है, लेकिन उसे रोजी रोटी के लिए शहर जाना पड़ा। इसलिए हमने उसके जीवन और किसान मुद्दे और उस अवधि के दौरान प्रवासी संकट को छुआ है, कैसे उन्होंने इन परिस्थितियों का सामना किया। यह बिल्कुल भी दुखद कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन की सकारात्मकता से भरी हुई है। अगर आप बुढ़ापे की वजह से खुद को बंद कर लेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। के कहते हैं, वे दोस्त बन जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपनी उम्र के लोगों के लिए
कुछ करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कोविड सुविधा केंद्र स्थापित किया और लोगों से बातचीत करने के लिए गांवों में गए। वे समझते हैं कि जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है, एक दूसरे की मदद करना, समुदाय की मदद करना। प्यार का मतलब दो लोगों के बीच के संबंध से कहीं बड़ा है। ये रास्ते हैं प्यार के, कहते हैं कि आखिरकार प्यार ही रास्ता दिखाता है। महामारी का असर तब हुआ जब वे हरदीप कौर गिल को फिर से शुरू करना चाहते थे, क्योंकि 3 पुरुष कलाकार शूटिंग में व्यस्त थे और अचानक अनुपलब्ध हो गए। के कहते हैं, उन सभी ने कहा, हम आपके साथ हैं। लेकिन महीनों की निष्क्रियता के बाद जब उन्हें टीवी और ओटीटी सीरीज में काम मिलना शुरू हुआ, तो मैं उन्हें इसे छोड़ने के लिए कैसे कह सकता था। मैं उनकी समस्या समझ सकता था। इलाजी और मैंने अपने थिएटर के काम के लिए फिल्म और वेब ऑफर ठुकरा दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकता था। मुझे पता है कि मुंबई में रहना कितना कठिन है और सिर्फ थिएटर के काम से जीवित रहना कितना मुश्किल है। नए कलाकारों को लाना, लॉकडाउन के दौरान रिहर्सल करना, यह एक बड़ा सिरदर्द था, लेकिन हमने इसकी घोषणा की थी और हमें नाटक करना था। इरा दुबे, जो इसी नाम का किरदार निभाती है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी और उन्होंने बहुत मदद की। नए कलाकार भी बहुत उत्साही और सहायक थे और उन्होंने शूटिंग में व्यस्त होने के